दिल्ली के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस मल मूत्र युक्त पानी की आपूर्ति के कारण आम आदमी पार्टी के खिलाफ मतदान किया। ये आम आदमी पार्टी की पूरी फौज में ज्यादातर लोग वो हैं जो हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा के बहुत नजदीक हैं। ये बात तो शराब नीति अगर अच्छी थी तो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार ने शराब नीति बदली क्यों की? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी करारी हार की आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों में 40 की हार, और मैं देख रहा था कि 6 गुना ज्यादा का इजाफा हुआ भाजपा का। इस मसले को हमको और आपको सबको समझना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ चर्चा करने से पहले बताना चाहता हूं। ये मेरी 2020 की नवंबर 2020 की ये पुलिस में लिखित शिकायत है। और पुलिस में लिखित शिकायत क्या है मेरी, कि मेरे इलाके में रिठाला विधानसभा के विजय विहार इलाके में मलमूत्र युक्त पीने का पानी आ रहा है। मैं आपके माध्यम से दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मेरे इलाके का जो विधायक आम आदमी पार्टी का महेंद्र गोयल, मैंने महेंद्र गोयल को कई मर्तबा फोन किया कि ये मलमूत्र का पानी पिला करके बहुत गलत काम किया जा रहा है। मैंने तब को राघव चड्डा तब जल बोर्ड का काम देख रहा था, राज्यसभा का सदस्य नहीं था, दिल्ली का विधायक था। यकीनी तौर पर मैं आपको कहूं कि राघव चड्डा से मेरी बात नहीं हो पाई। राजनीतिक तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में 1993 में सरकार बनी, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी। मैंने जब दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में जाकर काम करना शुरू किया लोगों के हित के लिए, तो मैंने पाया कि हमारे दिल्ली में गरीब लोगों के पास कम जगह होती है। एक तरफ उनका हैंडपंप होता है और दूसरी तरफ शौचालय के लिए बना टैंक होता था। तो हैंडपंप का पानी शौचालय के पानी को बाहर निकालता था। मैंने कहा, खुराना साहब, दिल्ली के लोग मलमूत्र युक्त पानी पीने के लिए विवश हैं। मैं ये जिक्र इसलिए करना चाहता हूं दोस्तों, 1995 में मैंने प्रॉपर्टी बेच करके विजय विहार में सरकार की नीति के खिलाफ सीवर लाइन इसलिए बिछाई थी ताकि हमारे क्षेत्र में लोगों को गू का, मलमूत्र का पानी पीने से मुक्ति मिल सके। यही नहीं, 1700 घरों को तब ऊंचा कराया था जो नीचे पड़ चुके थे। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, तब मुख्यमंत्री खुराना जी को फोन करते थे लैंडलाइन पर, तो खुराना से बात हो सकती थी खुराना जी के साथ। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, टेलीफोन करके शीला दीक्षित से मुलाकात का टाइम तय होता था। पर आम आदमी पार्टी का चरित्र मैं आपको बता रहा हूं, और आपके माध्यम से यकीनी तौर पर जो मेरे इलाके पता नहीं बाकी लोगों से वो महेंद्र गोयल बात करता था कि नहीं, राघव चड्डा बात करता था दिल्ली में कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने कई बार कहा ये सरकार का दायित्व तो बनता है। मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं जब शीला दीक्षित के कार्यकाल में वहां पानी पीने की लाइन आ गई थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि शीला दीक्षित के द्वारा पानी की आपूर्ति से पहले मैं सीवर लाइन बिछा चुका था, जो मेरे इलाके में भी आप आकर के देख सकते हैं। लेकिन 1995 में बिछी सीवर लाइन और 1995 के बाद में शीला दीक्षित के माध्यम से पानी की आपूर्ति के बाद किसी के घर में मलमूत्र युक्त पानी नहीं आता था। मेरी इच्छा थी कि मेरे इलाके का विधायक आकर के बात सुने और मैं उस व्यापारी को समझा सकूं कि दुकानदारी और धंधा अलग बात होता है। मेरा विशेषज्ञ है, मेरा अनुभव है कि किस तरीके से लोगों को गंदे पानी से मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए मैंने 95 में सीवर लाइन डलवाई है, वो जरा मेरे से सीख ले, समझ ले। यकीनी तौर पर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये अहंकार का मामला है कि नहीं है। हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि पूरे देश भर में, ये विपक्ष के लिए भी बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे देश में अलग राजनीति करने के लिए जो पार्टी आई थी, जिस पार्टी ने वादा किया था मैं अलग तरह की राजनीति करूंगा, ये दुख अफसोस की बात है। हमारे देशवासियों को बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन अलग तरह की राजनीति का चरित्र मैं बता रहा हूं। लाख मैं विरोध दे रहा हूं भाजपा के, लेकिन कभी मदन लाल खुराना जी ने यह नहीं कहा कि भूपेंद्र रावत तुम भाजपा का विरोध करते हो, मैं तुम्हारे फोन पर बात नहीं करूंगा, तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा। लाख मैंने विरोध किया हो। हमने 2008 में शीला जी की सरकार थी, कंझावला में 35 दिन तालाबंदी भी कराई, डीसी ऑफिस ताला लगा के रखा। कभी शीला जी ने यह नहीं कहा कि तुम हमारे खिलाफ आंदोलन करते, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, वो व्यक्तिगत तौर पर मैं भूपेंद्र रावत दावे से कह सकता हूं, आप अगर चाहें, देशवासी अगर चाहें, तो मैं मेरी कॉल डिटेल जो मैंने राघव चड्डा को फोन मिलाए हो, मैंने जो फोन मिलाए हो महेंद्र गोयल को, तो बातचीत नहीं हुई।
तब ऐसे में हमको सोचना चाहिए कि जब मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में आम आदमी पार्टी का विधायक राघव चड्ढा बात न करता हो, मेरे इलाके का विधायक महेंद्र गोयल मेरे से बात न करता हो, तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दिल्ली वासियों को मैं अगर ये पहले खोलता, ये पूरी पोल खोल, तो इनकी 22 सीटों की जगह 2 सीट भी नहीं आती। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देश की राजधानी दिल्ली के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस मल मूत्र युक्त पानी की आपूर्ति के कारण आम आदमी पार्टी के खिलाफ मतदान किया। ये बात दूसरा, जैसे मैं महसूस कर रहा हूं, जो अहंकार मैंने राघव चड्ढा का, जो अहंकार मैंने मेरे इलाके में महेंद्र गोयल का देखा, मुझे लगता है उस अहंकार के खिलाफ दूसरा कारण भी हो सकता है वोट का। और तीसरी महत्वपूर्ण बात हमारे को यह कहनी चाहिए, अहंकार इस बात को लेकर के भी था, अभी मेरी चिंता एक और है, और अभी भाजपा की सरकार आई है, मैं प्रयास करूंगा कि मेरी इस शिकायत पर मनन करके मलमूत्र युक्त पानी की आपूर्ति की व्यवस्था नई सरकार आएगी अस्तित्व में, वो बंद करेगी। नहीं करेगी तो मैंने तय कर लिया है कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं विवश हूँ, मैं मेरे घर में बासी पानी पीने के लिए मजबूर हूँ। मेरे पड़ोस में एक परिवार है, मुखिया, उनका हैंडपंप पे लगा रखा है फिल्टर, और मैं उनके यहाँ से पानी भर के लाता हूँ। एकल व्यक्ति हूँ, पर मेरे को पानी लेने जाना पड़ता है और खाली कैन उनके यहाँ रख के आना पड़ता है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब आप बासी खाना खाते हैं तो 3 दिन के अंदर उल्टी और पेचिश लगने से वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जब आप मलमूत्र युक्त पानी का सेवन करते और बच्चों को कराते हैं, यकीनी तौर पर आप जानेंगे, जो वैज्ञानिक है, जो विज्ञान के विषय में, जल जनित बीमारियों के विषय में जानकारी रखते हैं, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आज मासूम बच्चे को आप मलमूत्र युक्त पानी का सेवन करा रहे हो, 12 साल में, 15 साल में उस बच्चे का दिमाग खराब हो सकता है। जल जनित बीमारियों का असर 15 साल बाद भी प्रभाव करता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि दिल्ली में ये अहंकार की भी हार है, लेकिन अब बड़ी चिंता इस बात की भी है। अभी देखिए कई लोग, और 2-3 कारण बताता हूं। 1 सत्येंद्र, 2 मनीष सिसोदिया और 3 अरविंद केजरीवाल, तीनों जेल गए, और तीनों घोटाले के मामले में जेल गए। तो घोटालों के मामले में जेल जाने का मामला भी, क्योंकि संदिग्ध अगर नहीं था, तो शराब नीति अगर अच्छी थी तो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार ने शराब नीति बदली क्यों की? क्या कारण है? जैसे मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इन्होंने मलमूत्र युक्त पानी पिलाया, ये सच्ची बात है। मैंने इतने दिन तक इसको दफन इसलिए करके रखा था कि देर आए दुरुस्त आए, ये नहीं आए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो, यकीनी तौर पर अगर सच में, मैं एक वीडियो कल देख रहा था, अगर सच में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा महल बनाया है तो ये हार ही नहीं, मैं कहता हूं इस देश के आम राजनीतिक, अलग तरीके की राजनीति करने का नारा लगा करके आने वाला, इससे बड़ा धोखा कुछ और देशवासियों के साथ हो नहीं सकता है। और तीसरी चिंता, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से इनके बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, ये आम आदमी पार्टी डट पाएगी कि नहीं, इसके अस्तित्व का भी सवाल आने वाला है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पता नहीं समीक्षा के बाद भी अरविंद केजरीवाल और बाकी उनकी टीम, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी एक अहंकार आ गया था, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की पूरी फौज में ज्यादातर लोग वो है जो हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा के बहुत नजदीक हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जिस समय हमारे कुंभ में लोगों का भगदड़ में जान चली गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके लोगों ने उसके बाद भाजपा का दामन थामा है। आपके कहने का मतलब यह है 11 साल केजरीवाल की सरकार रही, दिल्ली वासियों का मलमूत्र का पानी पिलाया क्या उन्होंने? बिल्कुल, ये कह नहीं रहा हूँ। हाँ। इसको आप ध्यान से देखिए। आपकी क्या मजबूरी थी? 11 साल वो रहे, आपने 11 साल नहीं किया। 11 साल नहीं, हाँ। 2020 से, एक मिनट, अच्छा, एक मिनट। हाँ। ये नवंबर 2011 मेरी 2020 की मेरी लिखित शिकायत है। पुलिस थाना रोहिणी विजय बिहार का डीडी नंबर 90 है, 90 डीडी नंबर भी लिखा हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं मजबूरी नहीं, मुझे लगा देर आए दुरुस्त आए, ये इसमें सुधार करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी पानी, और ऐसा नहीं है जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो खराब नहीं है,
खराब है धरातल पर जो इंप्लीमेंटेशन होना है। हो क्या रहा है कि जो पानी के कनेक्शन जहां है, मलमूत्र के कनेक्शन है, वहां हाथों की बजाय उस पूरे नाली बनाने के लिए जेसीबी के मशीन से तोड़ा जा रहा है। और जेसीबी के मशीन से तोड़ने के बाद जिस घर के आगे के नाली को बनाने खोदाई होती है, उस घर का मलमूत्र का पानी और पीने के पानी के पाइपलाइन आपस में जुड़ रही है। और वो जैसे आपके शरीर में हमारे किसी नस में चला जाए, जैसे वैक्सीन चला गया था कोरोना का वैक्सीन, जिसके दुष्प्रभाव आप सब देख रहे हैं। कई लोग तो चलते चलते भी मर रहे हैं, कई जिम करते हुए जान जा रही है। तो जिस तरीके से हमारे देह में कोरोना की वैक्सीन का रिएक्शन बाहर नहीं आ सकता, उसका दुष्प्रभाव, उसी तरीके से जो पानी की पाइपलाइनों के बीच में जो कुछ मलमूत्र चलाता है, उसको बाहर निकालने का एक ही तरीका हो सकता है। वो तरीका है कि आप पीछे से प्रेशर से पानी चलाएं और आगे लास्ट मुहाना उसका खोल दें और वहां से पानी को बाहर करें। अदरवाइज कोई तरीका मलमूत्र के पानी से बचने का नहीं है। मैंने आपके माध्यम से ये कहा कि ये बहुत बड़ा अहंकार भी कारण रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आप गलत समझ रहे हैं, वो ये कि हमारे राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे 1000 रुपए महीना महिलाओं को देने की घोषणा की गई, पंजाब में भी की गई, लेकिन ये तय किया कि जब मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठूंगा तभी 1000 रुपए दिया जाएगा। ये भी अरविंद केजरीवाल की हार का कारण बना। कोई दूसरा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का पैसा ना दे सके ताकि अरविंद केजरीवाल का कद नीचे ना आए, ये भी एक बहुत बड़ा हार का कारण बना।